हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में आप जानोगे कि जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आईटी का आईटी 304 सब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी है, उसमें कौन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जिससे कि आपको फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आपको क्या क्या ज़्यादा देखना होगा कि आपको ज़्यादा नंबर अचीव कर पाओ उस एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो आईटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब मेथड है ओपीएम सब्जेक्ट में, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि उसमें फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यूनिट 1 से ओपीएम का इंट्रोडक्शन हो गया। तो उसमें बेसिक से इंट्रोडक्शन होगा, क्या होता है, कैसे होता है, बस हो गया। उसका एप्लीकेशंस, ओपीएम को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और उसका ज़्यादा डिमांड क्यों है। अगर आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसका ज़्यादा डिमांड क्यों है। फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस। जैसे कि क्वेश्चन आपको आ सकता है इसमें 7 नंबर का, या फिर शॉर्ट्स में आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ओपीएम एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसमें आपको बताना होता है कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या, कैसे आप प्रोग्राम बनाते हो, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे बनाते हो, आपको ये डिफाइन करना होता है। फिर आप देखोगे अगर आईटी का जो सिलेबस है आईटी 304 का, उसमें सी और सी प्लस प्लस पे ज़्यादा डिफाइन किया गया है। उसी के अंदर एक ये टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। तो आपको इसमें डिफरेंस बताने को आ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस इन सी एंड सी प्लस प्लस। उसमें सी आउट, सी इन, डेटा टाइप, टाइप कन्वर्जन, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स हो गया, एरे, स्ट्रिंग एरे, फंडामेंटल्स, फंक्शन, रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन, रेफरेंस आर्गुमेंट्स। आपको सी कंपैरिजन यानी डिफरेंस सी और सी प्लस प्लस में इतना कुछ आ सकता है आपको। बेसिक पूरा प्रोग्राम कवर आपको करना होगा, मतलब बेसिक करना होगा कि कैसे, अगर कोई स्टेटमेंट लिखता है, कोई प्रोग्राम लिखना है, कैसे लिखना है। फिर से अगर डेटा टाइप चेंज करना होगा, टाइप कन्वर्जन करना होगा, कैसे होगा, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे होगा, फॉर लूप, वाइल लूप कैसे चलेगा, ये सब देखना होगा आपको। फिर यूनिट 2 में ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है क्लास और ऑब्जेक्ट्स, उसका प्रोग्राम को बनाने को आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसमें एक कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया, कैसे बनेगा। फिर ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट्स हो गया, एंड एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट, एरेज एज क्लास मेंबर डेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। फिर आपको मिलता है रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसी में आपको देखना होगा कि कैसे वर्क करता है, क्यों होता है। फिर ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स, डेटा कन्वर्जन, कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आपको इनहेरिटेंस पूरा देखना होगा, प्रोग्राम कैसे बनेगा सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का, वो भी देखना होगा। फिर डिराइव्ड क्लास एंड बेस क्लास में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आपको दोनों क्लास यूज करना है, कैसे, क्या प्रोसेस है उसको बनाने का, प्रोग्राम में आपको देखना होगा। फिर डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर में कैसे होगा, क्या बनेगा, पब्लिक एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस कैसे होगा। फिर एड्रेस एंड पॉइंटर्स, सबको पता है कि सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको पॉइंटर्स भी क्लियर करना होगा, क्योंकि पॉइंटर से क्वेश्चन आता है अभी भी और आगे भी। अगर आपको डोमेन लैंग्वेज सी प्लस प्लस है तब तो आपका सब कुछ क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं हम, फन पॉइंटर एंड फंक्शन पॉइंटर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। फिर मेमोरी मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है। फिर न्यू एंड डिलीट, पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट, डिबगिंग पॉइंटर्स। मेमोरी मैनेजमेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है सी प्लस प्लस का, ये कैसे मैनेज होता है तो आपको उसमें बताना होता है। फिर असाइनमेंट एंड कॉपी इनिशियलाइजेशन। फिर डायनेमिक टाइप इन्फॉर्मेशन, स्ट्रीम क्लासेस, स्ट्रीम एरर्स, ये यूनिट 5 का टॉपिक है। एरर हैंडलिंग इन इनपुट आउटपुट विथ मेंबर फंक्शन, ओवरलोडिंग द एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेटर। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगा, उसमें उसमें होगा कि ओवरलोडिंग द एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेटर में कैसे काम होता है। फिर जो यूनिट 5 है स्ट्रीम एंड फाइल्स का, उसमें स्ट्रीम्स क्लास, स्ट्रीम एरर, डिस्क फाइल इनपुट आउटपुट विद स्ट्रीम, फाइल पॉइंटर्स, मेंबर फंक्शन, ओवरलोडिंग द एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेटर, मेमोरी एज ए स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कंप्लीट करना होगा आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए आईटी 304 में। फिर उसके बाद आता है आपको यूनिट 4 और 5 में मिला के कमांड लाइन आर्गुमेंट।
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे सॉल्व क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्लास टेम्पलेट एक्सेप्शंस क्या होगा, कंटेनर्स हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो। सो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट होना चाहिए, इससे प्रोग्राम लिखने को भी आ सकता है आपको। कैसे प्रोग्राम लिखोगे कि वो आपको एक्सेप्शन हैंडल करेगा। फिर आपको इनलाइन फंक्शन, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, रिटर्निंग बाय रेफरेंस, ये सब फंक्शन में होता है। फंक्शन कॉल में कैसे होगा, अगर आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट लगाना होगा कैसे लगेगा, फिर रेफरेंस से कैसे रिटर्न करेगा। और फिर इसमें वही होगा, यूनिट 2 में आपको पॉलीमॉर्फिज्म है, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, एरे एज क्लास मेंबर है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।